हम्म। तो हम लोगों को जो करना है वो SOR मेथड करना है ना, ठीक है। देखो SOR मेथड में देखो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। सेम SOR मेथड में भी वही चीज़ें हैं। वही चीज़ें होने का मतलब क्या है, देखिएगा भाई, इसमें xk+1 जो है वो है तुम्हारा h(xk+c), जहाँ पर k की वैल्यू 0 1 2 3 ये है एंड सो ऑन, ठीक है। और h क्या है यहाँ पर d+w या ओमेगा जो भी है, हम w कह रहे हैं, d+WL। अब w क्या है इसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी सुनते रहो। d+WL इनवर्स 1 - w d माइनस WU। तो ये तो h के लिए कहानी हमने कही आपसे। उसके बाद c क्या है, w d+WL इनवर्स ऑफ b, ठीक है। क्लियर है जी? अच्छा जी, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ आपको कि तुम्हारा काम इसमें h और c को निकालना है। तुम्हारा काम है h और c को निकालना। जैसे ही h और c मिलेंगे आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। इसको इक्वेशन को हम 3.77 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसमें एरर फॉर्मेट, अब दूसरा है एरर फॉर्मेट। अब देखो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, जो फार्मूला है वो सीधे सीधे लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। हालांकि अब तुम करना चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन फिलहाल तो मैं सीधे सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एरर फॉर्मेट जो है तुम्हारा वो क्या है, xk+1 = xk प्लस w d+WL इनवर्स ऑफ RK, ये तुम्हारा एरर फॉर्मेट है। अब देखो मैं ब्रैकेट लिखे या ना लिखे वो तुम देख लेना, कहीं कहीं पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं ऊपर, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब रेसिड्यूअल RK जो है, RK इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल बोलते हैं, रेसिड्यूअल बोलते हैं। RK क्या होता है, RK होता है b - a xk, ये RK कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि BK = मतलब जो यहाँ पर ये कहानी जो है इतनी ओमेगा d+WL इनवर्स, ठीक है। तो इसको हमने BK से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने माना ये BK है, B के ऊपर होना चाहिए BK। तो उस केस में ये जो बना तुम्हारा कुछ ऐसा बना, xk+1 = xk प्लस BK RK, ये बना तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है? अब जहाँ BK की वैल्यू तो हमने आपको बताई है W d+ओमेगा इनवर्स, और ये दरअसल ये पूरी है यार BK, ये पूरा है BK, ठीक है। तो ये BK तो हो गया पूरा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये बन गया, ये BK ये बन गया xk+1 xk प्लस BK, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 मिनट देना।
एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस बी के, ठीक है। तो जो हम ऐसे लिख लो यहाँ, वेयर बी के जो हमने माना था वो था डब्लू डी प्लस ओमेगा एल इनवर्स ऑफ आर के, ये हमने माना था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कहानी तुम यहाँ देख रहे हो इनवर्स में, इसको इधर फेंक दो। जब इसको इधर फेंकोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, डी प्लस डब्लू एल बी के इज इक्वल टू, डी प्लस डब्लू एल बी के इज इक्वल टू डब्ल्यू आर के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। हमने इस चीज़ को बी के माना था तो ऐसे लिखो, या इसी चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो फॉर्म है वो एरर फॉर्मेट की फॉर्म है। तो ये एक तरह से ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मतलब एरर फॉर्मेट में ही सारी कहानी चल रही है एक तरह से, ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब हम बताना क्या चाहते हैं, हम बताना सिर्फ इतना चाहते हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी क्वेश्चन में और ज़्यादा समझ में आएगा। क्या, अगर W की वैल्यू तुमने 1 ले ली, दरअसल एक तरह से SOR जो मेथड है वो दरअसल गॉस सीडल मेथड का जनरलाइजेशन है। तो अगर तुम W की वैल्यू 1 ले लो इसमें, तो ये जो 3.78 है वो गॉस सीडल बन जाएगा। देख लो आप, W को क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा W के बारे में बाद में बात करेंगे। W को बोलते हैं रिलैक्सेशन पैरामीटर, अब पर्टिकुलर नाम है वो लिखते हैं। W को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन पैरामीटर, रिलैक्सेशन पैरामीटर, W को बोलते हैं रिलैक्सेशन पैरामीटर। और एक्स के प्लस 1 को क्या बोलते हैं, वेटेड मीन, वेटेड मीन ऑफ एक्स। ये वेटेड मीन, चलो वेटेड मीन हटा दो, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसमें ज़्यादा बकवास की गई वेटेड मीन के लिए फ़िलहाल। अब हमारा काम ये है कि जो वेटेड मीन है, अब इसमें W के लिए कंडीशंस हैं कि जो वेटेड मीन है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर W ग्रेटर देन 1 हो गया, अब समझना मेरे भाई, SOR मेथड में जो W है वो 0 से 1 के बीच में होता है, हालांकि 0 और 1 इन्वॉल्व है। और अगर W ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसी में यही जो मेथड है वो तुम्हारा ओवर रिलैक्सेशन मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब सीधे शब्दों में सीधी बात कहें, अगर W ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम उसको बोलते हैं ओवर रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है। और W अगर लेस देन 1 है, अब दरअसल SOR है, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड है। तो ओवर रिलैक्सेशन मेथड कब कहलाएगा, अगर W की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ओवर रिलैक्सेशन कहलाएगा। अगर W की वैल्यू लेस देन 1 है तो अंडर रिलैक्सेशन मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। W होता क्या मैंने आपको बताया है, W जो है वो हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन पैरामीटर। अब कैसे निकालते हैं वो अलग मैटर है, उस पर तो खैर जो क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे आपको। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है, देखो, फॉर द सॉल्यूशन, इसका फोटो है या नहीं है ये बताओ। करो भाई, चेक करो एक बार, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं भेजूँ आपको। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 161। नहीं है। देखो मैं इसमें कई सारी चीज़ें भेजता हूँ,
एक मिनट। देखो भाई, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे एग्जाम्पल 3.25 की। सर कन्वर्जन एनालिसिस भी आता है इसमें। क्या? इसमें आपने भेजा हुआ ना हाँ। कन्वर्जन डिफरेंट मेथड ये भी है। ना ना, देखो मैंने सारा भेज दिया है उसके बाद का। इसमें से ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो तो मेन है ही है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, जो मेन मतलब मैंने पेज सारे भेज दिए बुक के। अब जहाँ हो सकता है इसमें से कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना, तो इसलिए हमने सारे भेज दिए आपको, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ना अंततः वही है आपको, ठीक है। देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ सीधे शब्दों में कि ये तुम्हारा दे रखा है, उसने साफ साफ बोला है सेट अप द एसओआर मेथड, उसने साफ साफ बोला है सेट अप द एसओआर मेथड। उसके बाद उसने ये भी कहा है फाइंड द ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर एंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। परफॉर्म 3 इटरेशंस ऑफ द एसओआर मेथड गिवन इन द इक्वेशन दिस। अब 3.77 3.78 क्या था वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। 3.77 3.78 क्या था, मतलब दो रूल हम लोग पढ़ रहे थे। एक एरर मेथड, देखो ये रहा 3.77 ये रहा, और ये 3.78 है, ये जो है 3.78 है एक तरह से। अब कौन सा यूज करना है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हाँ ये 3.77 है और एरर मेथड हमारा 3.78 का, ठीक है। हो गया। तो देखो अब भाई पहले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो H है वो SOR वाला ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो तुम खुद देखो, सबसे पहले तुमने क्या काम किया, LDU में ब्रेक, A को हमने LDU में ब्रेक कर लिया। तो SOR स्कीम का जो फार्मूला था वो XK+1 H SOR प्लस C था या नहीं था बताइए। हालांकि यहाँ कैपिटल लिखा है, वहाँ स्मॉल था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बना तुम्हारा, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखो, अब इस पर ज़्यादा मैं बहस क्या करूँ, आप खुद ही देखो, डब्लू के चक्कर में फ़िलहाल मत पड़ना, वो अभी बात करेंगे, अभी सारी कहानी डब्लू में ही चलने वाली है। तो HSOR D+WL इनवर्स दिस, ये बना। अब तुम्हारे पास LDU है तो D+WL निकाला तो ये बना, 1 - WD - WU बनाया, जोड़ा इसको तो ये बना। अब इसके किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग तुमने इसका इन्वर्स निकाला तो ये बना, और ये तो ये ऐसे ही रही। तुमने दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये बनी, ठीक है। ओके। सी की अगर हम बात करें तो सी जो तुम्हारा फार्मूला होता है जैसा कि अभी हमने बताया था, डब्लू D+WL इन्वर्स बी, तो देखो ये वही लिखा हुआ है डब्लू D+WL इन्वर्स बी, ठीक है। तो ये कहानी रही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की वैल्यू ये रख दी, ये तो तुमने निकालो इसको, ये बना तुम्हारा। फिर अंततः तुमने मल्टीप्लाई वगैरह की तो ये बना, डब्लू में ही सारी कहानी आ रही, आने दो, इसको 1 मिनट के लिए यहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास H उपलब्ध है, तुम्हारे पास C भी उपलब्ध है, तो हमारा फार्मूला XK+1 H XK+C था या नहीं था बताइए। क्लियर है। अब तुम हमसे कह सकते हो कि सर अब क्या करें, बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हारा काम क्या है भाई, तुम्हारा जो काम है वो एक तरह से कहा जाए वो डब्लू अगर पता होता तो बात अलग हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ डब्लू तो पता नहीं है। डब्लू पता चलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दा है डब्लू पता करना। अब डब्लू कैसे पता करेंगे वो हम लोग मेथड में देखते हैं, क्या मेथड है डब्लू को पता करने के लिए, ठीक है। देखो डब्लू को पता करने के लिए सबसे पहले अगर आपको याद है तो एच जे क्या होता है भाई, जैकोबी मेथड में एच की वैल्यू ये थी या नहीं थी बताइए। जैकोबी मेथड में एच की वैल्यू ये थी,
तो तुमने क्या किया, जैकोबी मेथड में जो एच की वैल्यू है, तो यहाँ से तुमने एच की वैल्यू निकाली, एच जे इज इक्वल टू दिस। सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, तुमने इसे सॉल्व किया तो ये बना। अब तुम्हारा काम क्या है, अब मेरी बात यहाँ पर गंभीरतापूर्वक समझिएगा। हमको काम ये करना है, जो एच जे है, जैकोबी मेथड का जो एच है, इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए तुमको आइगन वैल्यू निकालनी। सुनते रहना। तो तुमने आइगन वैल्यू निकालने का फार्मूला तुमको पता है, एच जे माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ एच जे माइनस लेमडा आई निकाला और सॉल्व किया, तो तुमको लेमडास की वैल्यू मिल गई। तुमको क्या मिल गई, लेमडास की वैल्यू मिल गई। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द जैकोबी इटरेशन मेथड। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें लेमडा में जो सबसे बड़ा है, लेमडा में जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, या जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हैं उसमें मॉड लगा दो। जब मॉड लगाओगे तो जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू तुमको मिलेगी वो मिलेगी +1/√2। बताइए, ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। तो दरअसल जो स्पेक्ट्रल रेडियस जैकोबी इटरेशन का होता है वो कुछ होता नहीं है, एच जे निकाला, एच जे की जो मैट्रिक्स बनी उसकी आइगन वैल्यू निकाल ली, उस आइगन वैल्यू में मॉड सब में लगा दिया, जो सबसे बड़ी हमको मिली है, ठीक है, वो हमारी स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाएगी, जो कि म्यू है। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आई बात आपको? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं और सोचें, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है, वो मैं इसी में समझा रहा हूँ। अब जैसे ज़्यादा पढ़ना हो तो मैंने आपको फ़ोटोज़ भेजे हैं, उसमें अगर डिटेल में पढ़ोगे तो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर वगैरह की भी बात होगी। अब जब तुमको म्यू पता है तो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर क्या होता है, यहाँ से तुम्हारे पास म्यू है तो डब्ल्यू ऑप्टिमल। अब देखो, जो वहाँ दरअसल डब्ल्यू था, जो वहाँ पर डब्ल्यू था वही यहाँ पर डब्ल्यू ऑप्टिमल की बात हो रही है भाई। यहाँ पर जो डब्ल्यू था वही तुम्हारा ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर कहलाता है। ये याद रखने वाली बात है, याद रखो आप। तो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो डब्ल्यू ऑप्टिमल क्या है, ये फार्मूला है। म्यू कैसे पता लगेगा वो मैंने भी आपको बताया। तो 2/म्यू² 1 माइनस √1 माइनस म्यू², ये बना तुम्हारा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, म्यू तुम्हारा 1/√2 है। आप जब म्यू की वैल्यू यहाँ डालोगे, सॉल्व करोगे, तो अल्टीमेटली ये तुमको कहानी मिले। यहाँ तक एग्री करते हो नहीं करते हो बताओ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अभी हम ये बात करेंगे। अब हम 2 मिनट दीजिए आप मुझे। सबसे पहले तो आप इस पे आ जाइए, 1 पे आ जाइए। तो जब तुम्हें डब्ल्यू पता चल गया 1.17, 1.17, एक मिनट देना, 1.6, हाँ ठीक है, पॉइंट के 4 प्लेस तक ले लिया, 1.1716, ये इसने डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। अब एसओआर स्कीम में डब्ल्यू की वैल्यू तुमको कैसे पता लगी वो मैंने हम आपको यहाँ समझाई। जैसे डब्ल्यू की वैल्यू तुमको पता लगी है, यहाँ पर ये जो कहानी थी xk+1 दिस, आपने इसमें डाल दी, ठीक है। तो जब आपने डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ डाली तो अंततः जो चीज़ मिली आपको वो ये मिली। यहाँ तक एग्री करते हो नहीं करते हो बताओ? ठीक है, हाँ। अब यहाँ से देखो कहानी शुरू होगी सारी। क्या भाई, इनिशियल जो वेक्टर्स लेंगे हम 0 0 0 लेंगे। तो x0 तुमने लिया, मतलब k की वैल्यू 0 रख दी, तो x0 का मतलब क्या होता है, कॉलम में 0 0 0। तो अंततः जो तुम्हारा x1 मिलेगा, जब ये 0 0 सारे हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ कहानी तुमको मिल जाएगी। तो x1 हो गया, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तुमको मिला। अब x1 की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करोगे तो तुमको x2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे जोड़ोगे तुम्हें x2 मिलेगा। x2 की वैल्यू तुम यहाँ उठा के पुट करोगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो तुम्हें x3 मिलेगा। अब चूंकि तुम्हारे क्वेश्चन में 3 तक कहा था तो इसने 3 तक ही निकाला। बोलो भाई, एग्री और नॉट? ठीक है।
एक मिनट। अब देखो, पहले मेथड से तो हो गया ये काम तुम्हारा, ये वाला जो हमने बताया था इस मेथड से तो हमने कर लिया। अब आता है तुम्हारा एरर मेथड। तो जो देखो ये आना ही आना है लगभग, तो हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में पढ़ा है, तो लगभग आना ही आना है। तो SOR मेथड देखो, राइट द SOR स्कीम, मतलब दूसरा वाला जो फार्मूला था वो देखो यही तो था, D प्लस डब्ल्यू एल बी के डब्ल्यू आर के था, D प्लस डब्ल्यू एल बी के डब्ल्यू आर के। W क्या होगा हमारा, अभी हमने निकाला था W, ठीक है ना। W हमारा क्या कहलाता है, W जो हमारा कहलाता है वो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर कहलाता है। तो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर तुम निकाल चुके हो, वो तुमने यहाँ रख दिया। यहाँ का मतलब D प्लस डब्ल्यू एल, D प्लस डब्ल्यू एल के अकॉर्डिंग तुमने ये निकाला, B के ये रहा, WR के ये रहा। यहाँ तक एग्री करते हो आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे अगर बात करें तो आर के क्या था भाई, तो अब तुम्हें रेसिड्यूअल आर के की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर के क्या था, बी माइनस ए एक्स के था, तो चलो आर के निकालो बी माइनस ए एक्स के। अब देखो भाई इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। आर के हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए एक्स के, ठीक है। अब भाई दो चीज़ें तुम्हारी है, आर के बी माइनस ए एक्स के, और अभी हमने कहा था कि एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस बी के, जो कि ये था हमारा, हमने लिखा था एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस बी के लिखा था। तो ये कहानी है तुम्हारी। अब देखो इनिशियली तुम्हें आर नॉट चाहिए, ठीक है। अब एक्स नॉट तो तुमने इनिशियली मान लिया 0। जब तुमने एक्स नॉट 0 मान लिया तो उस केस में आर नॉट क्या होगा, आर नॉट जो है वो था बी माइनस, आर नॉट बी के बराबर, बिल्कुल सही है। जब तुम्हारा इनिशियल जो है वो सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये आर नॉट जो होगा वो बी के बराबर होगा। अब बी क्या है, जो अब देखो मैट्रिक्स जो थी तुम्हारी उसमें जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट थे वो बी होंगे, देखो 7 1 1, तो ये रहा 7 1 1। जैसे तुमको आर नॉट मिला, जैसे तुमको आर नॉट मिला, ठीक है। अब अगर तुम R1 निकालना चाहो, भाई आर नॉट मिल गया, एक मिनट देना, आर नॉट मिल गया, बी नॉट कैसे निकाला, आर नॉट मिल गया हमको, आर नॉट, हाँ ठीक है। जैसे ही तुमको आर नॉट मिला और बी नॉट निकालने का देखो ये फार्मूला है, के की वैल्यू नॉट डाल दो तो बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, बी नॉट भाई इस पे रखो ज़्यादा अच्छा। आर नॉट तुमको मिल रहा है, बी नॉट निकालना है, इसमें वैल्यू डालो, सॉल्व करो, ठीक है, तो तुमको बी नॉट मिल गया। अब जब आर नॉट और बी नॉट तुमको मिल गया, ठीक है, तो क्या करोगे, तो अब तुम्हारा एक्स के प्लस 1 था, के प्लस 1 में के की वैल्यू 0 पुट करो, तो बी नॉट और एक्स नॉट, और बी नॉट और एक्स नॉट दोनों तुमको पता है, उनको जोड़ दीजिए, एक्स नॉट और ये बी नॉट। तो जब एक्स नॉट बी नॉट को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली तुमको x1 मिलेगा, जो कि ये रहा, जो कि यही होगा सही मायने में, क्योंकि इनिशियल तो 0 है ना, ठीक है। जैसे हमने कहानी निकाली है वैसे R1 निकालोगे कैसे, भाई R1 हमारा क्या होगा, भाई जब तुमको x1 पता हो गया तो R1 यहाँ डालो, R1 तो b माइनस x1 होगा। अब तुम इसको सॉल्व करो, b माइनस x1 को सॉल्व करो, जैसे तुम b माइनस x1 को सॉल्व करोगे तो ये कहानी बनेगी हमारी। और जैसे ही तुमको R1 की वैल्यू मिली, R1 की वैल्यू तुमने उठा के यहाँ डाल दी, ठीक है, और ये तो तुमको पता ही है सारा, R1 की वैल्यू यहाँ डाल दी तो B1 की वैल्यू मिल गई, B1 मिला। अब आपको B1 पता हो गया, अब तुम्हें x2 कैसे मिलेगा, x2 में x1 और B1 की वैल्यू यूज होगी, तो x1 तुम्हारे पास है और B1 तुम्हारे पास है, दोनों को जोड़ दो तो ये बन गया, x2 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें R2 निकालना है, तो फिर वही कहानी, R2 हमारा इस फार्मूले से निकलेगा, b माइनस ए एक्स टू तुम्हारे पास है तो डालो, R2 मिल गया,
ठीक है। अब R2B2 तुमको निकालना है, तो B2 निकालने के लिए देखो R2 तुम्हारे पास है और X2 तुम्हारे पास है, इन दोनों को जोड़ दो R2 X2, तो तुमको क्या मिल गया, एक मिनट, R2 तुम्हारे पास है और तुमको B2 चाहिए, R2 तुम्हारे पास है और तुमको B2 चाहिए, ठीक है। तो B2 कैसे निकलेगा, B2 इससे निकलेगा, ये फार्मूला है देखो, R2 तुम्हारे पास है, B2 चाहिए, इसमें डाल दो तुमको B2 मिल जाएगा। अब B2 तुम्हारे पास है और X2 तुम्हारे पास है, जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो तुमको S3 मिल जाएगा ये फार्मूले में। तुम खुद देखो जो तीन चीज़ें हैं यही घूम फिर के हमको हम बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये चीज़ भी नहीं। तो कुल मिला के देखो R0 R1 R2 B0 B1 B2 और X1 X2 X3 आपको ये मिल रहा है। मतलब जो मेन तुम्हारा फार्मूला है वो तो यही है, XK+1 XK + BK। तो XK + BK की जो वैल्यू निकालने के लिए कहानियाँ यूज हो रही हैं, देख लो आप भाई, XK और BK की वैल्यू निकालने के लिए ये कहानियाँ यूज हो रही हैं, बस इतनी सी बात है। अब आप देख लो, यहाँ तक एग्री करते हो नहीं करते हो बताइए, क्यों भाई, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, अंततः ये तो तुम्हारा हो गया। अब पीछे एक चीज़ छूट गई थी जो मैं समझाता हूँ। क्या, हमने आपको यहाँ तक बता दिया था WW ऑप्टिमल, ठीक है। अब बात ये है, सीधी बात समझाएं तो भाई देखो, रो निकालने का ये फार्मूला होता है। रो क्या होता है, रो HSOR। अब याद करो, रो HSOR मतलब SOR के लिए जो रो है उसके लिए फार्मूला है, वो आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से याद कर लो। क्या, μ², म्यू कहाँ से आएगा वो तुमको पता है ऊपर, W कहाँ से आएगा वो तुमको पता है, यहाँ से निकलेगा μ² W²/4, ठीक है। ये क्यों निकाला हमने, ये हमने इसलिए निकाला है μ² W²/4। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, हालांकि इसने ये भी कहा है ये जो वैल्यू है वो W-1 के भी बराबर होती है, और W तुम निकाल चुके हो तो उसमें से घटा दो। तो फिलहाल दो फार्मूले हैं, तो आप किसी से भी यूज कर सकते हो, लेकिन फार्मूला मेन ये है, तुमको रो HSOR चाहिए। कैसे निकाला गया वो तुम देख लो, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, तो ये बन गया। दरअसल हमने ये निकाला क्यों, इसलिए हम लोगों ने निकाला है क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द SOR है B = -log रो H, तो रो H एरा, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ SOR क्या है, B = -log दिस। तो ये फार्मूला है, आप सीधे सीधे याद रखो ये फार्मूला। हालांकि इसमें कई फार्मूले हो गए, लेकिन क्या करें, हैं तो हैं, ठीक है। बाकी हमने आपको समझा ही दिया। तो दो तरह की चीज़ें इसमें सीधे सीधे पूछता है, स्पेक्ट्रल रेडियस पूछ लेता है। देखो तीन चीज़ें आती हैं, स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। स्पेक्ट्रल रेडियस कैसे निकालते हैं वो आप देख लो, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं वो आप देख लो। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, स्पेक्ट्रल रेडियस कर दिया, उसके बाद तीन चीज़ें, ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर ये भी बनता है। तो ये 3 पॉइंट है, इसमें से तो आता है। बाकी जो SOR का मेथड है वो मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा ही दिया। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है मेरे अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ गए होगे आप, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए। तो जैसे देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, कंसिडर द सिस्टम दिस वेयर ए इज रियल कांस्टेंट फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए द जैकोबी एंड गॉस साडल मेथड कन्वर्ज। ए की किस वैल्यू के लिए जैकोबी और गॉस सीडल मेथड हमारे कन्वर्ज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ए की वैल्यू अगर 0.5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ W विच मिनिमाइज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द SOR इटरेशन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन। तो इसने जो बात की है वो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्पेक्ट्रल रेडियस दोनों से निकालनी है, ठीक है ना। जब भी कन्वर्जेंस की बात होगी
तो आप स्पेक्ट्रल रेडियस निकालोगे। अब स्पेक्ट्रल रेडियस कैसे निकालते हैं वो तरीका देखो, तुमको पता है कैसे पता है? वो ये है कि आप मुझे बताओ कि एच निकालना तुमको आता है? भाई एच में कौन सा फार्मूला, जैकोबी वाला फार्मूला लगा दो। भाई एच निकालने का जैकोबी का फार्मूला होता है, वो तुम पीछे देखो। भाई जैकोबी में भी हम लोगों ने इसी टाइप का कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स? तो जैकोबी में देखो एच की अपनी वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो एच हमारा ये रहा। जैकोबी मेथड बिकम्स एक्स के प्लस वन एच एक्स के प्लस सी। तो एच क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, तो हमने एच निकाल लिया। यहाँ तक एग्री करते हो नहीं करते हो बताओ? ठीक है। अब वहाँ से तुमने एच निकाला। अब जैसा कि मैंने क्लियर बोला, इस एच के लिए आप आइगन वैल्यूज़ निकालो। आइगन वैल्यूज़ ऑफ द जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस। आइगन वैल्यू ए माइनस ए बनी तुम्हारी। मैंने आपको क्लियर बोला था स्पेक्ट्रल रेडियस अगर इससे निकालोगे तो तुम्हारा रो एच जे बना, मॉड इसका मॉड होगा। भाई जो ए माइनस ए है, तो अल्टीमेटली हमने आपको बोला था जो वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेते हैं सबसे बड़ी वाली, तो भाई ए ही चूँकि इसमें दोनों में ए है तो इसका मॉड तुमने ले लिया, मॉड ए हो गया। ठीक है। अब यहाँ समझना, स्पेक्ट्रल रेडियस जो है अगर वो लेस देन 1 होती है तो वो कंडीशन कहलाती है किसकी? कन्वर्जेंस ऑफ जैकोबी इटरेशन की। तो जैकोबी इटरेशन की कन्वर्जेंस में जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। बोलो भाई, बात यह है। तो स्पेक्ट्रल रेडियस यहाँ मॉड ए थी, तो मॉड ए लेस देन 1। अब ये कहाँ मिलेगा वो भाई देखते हैं। जैकोबी ये जो हमने छोड़ा है इसी में तुमको मिलेगा। एक मिनट, हम्म 3.64 for the 3.64 एक मिनट देना। 3.64 तो जो मुझे समझ में आ रहा हूँ वो ये है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इटरेटिव मेथड ऑफ द फॉर्म 3.64 इज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ द इटरेशन मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस। तो इसके हिसाब से मेरी समझ में आ रहा है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है। और फिलहाल तो मुझे इसके हिसाब से समझ में आया, बाकी बहुत क्लियर नहीं दिया है, लेकिन हाँ, तो कुल मिला के अभी का जो है इस क्वेश्चन से ही समझो ज़्यादा बेहतर है। बाकी थोड़ा पढ़ना हो सकता है तुम्हें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए कहीं पे। ठीक है, एक सेकेंड।
फ़िलहाल तो इसमें नहीं, हटाओ। इसी क्वेश्चन से समझो, ज़्यादा बेहतर है। इसी क्वेश्चन से समझो तो ज़्यादा बेहतर है भाई। जो स्पेक्ट्रल रेडियस होती है वो क्या होनी चाहिए, वो लेस देन 1 होनी चाहिए जैकोबी इटरेशन मेथड के लिए, ठीक है। तो भाई स्पेक्ट्रल रेडियस मॉड है यानी मॉड है लेस देन 1, बात खत्म हो गई, क्लियर। अब हम लोगों ने यहाँ पर जैकोबी इटरेशन की बात की, अब गॉस सीडल के लिए बात कर लेते हैं। तो भाई गॉस सीडल में, गॉस सीडल के हिसाब से तुमने मेथड अप्लाई किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो फार्मूला था वो तुम्हारा एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, एक्स के प्लस दिस बने। अब ये तुम देखो जो गॉस सीडल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला ये है, देख लो अब। तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू आएगी भाई वो हमारा ये एच हो गया, आप देख लो। इसकी हमने आइगन वैल्यू निकाली तो ये बना, ठीक है ना। तो फिर इसमें तुमने निकाला इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस, समझो मेरी बात। तो जो इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस है वो आ गई ए स्क्वायर, इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस क्या आ गई, ए स्क्वायर आ गई। द रिजल्ट इज ऑब्वियस बिकॉज 3.92। अब 3.92 की बात यहाँ पर करते हैं, 3.92। हाँ ठीक है, देखो बात यह है, यहाँ पर इसने एक बात कही थी कि जैकोबी की जो स्पेक्ट्रल रेडियस है, ठीक है, वो मतलब गॉस सीडल की जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो जैकोबी की स्पेक्ट्रल रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसी से वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गॉस सीडल स्कीम इज ट्वाइस दैट ऑफ द जैकोबी स्कीम। तो फिलहाल तो तुम समझ गए होगे कि करना क्या है। जो बात थी स्पेक्ट्रल रेडियस की, और दोनों की स्पेक्ट्रल रेडियस में जो मतलब रिलेशन है वो यहाँ पर बताया गया, दोनों की स्पेक्ट्रल रेडियस में जो रिलेशन है वो यहाँ पर बताया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है दूसरा। फिर देखो, फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम बात करो, ज़्यादा इसे चक्कर ना पड़ो भाई। द रिज़ल्ट इज़ ऑब्वियस, भाई ये तो आना ही था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गॉस सीडल की जो स्पेक्ट्रल रेडियस होती है दरअसल वो जैकोबी इटरेशन के स्क्वायर के बराबर होती है, जैकोबी इटरेशन के स्क्वायर के बराबर। तो ये रहा तुम्हारा ए स्क्वायर। तो अब जैसे यहाँ पर भी मॉड ए लेस देन 1 था, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी मॉड ए लेस देन 1 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे भी कह लो मॉड ए स्क्वायर लेस देन 1, तो भी अंततः मॉड ए लेस देन 1 आएगा, आप ऐसे कह लो इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी में हमने सेकंड वाले में क्या था कि तुमको निकालना था, क्या निकालना था, ए की वैल्यू उसने दे दी थी, क्या दे दी थी ए की वैल्यू, फॉर इज वुड फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। वो कह रहा है डब्ल्यू निकालो। डब्ल्यू क्या होता है तुमको पता है, ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर होता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। और उसने ए की वैल्यू 0.5 दी है, तुम इसमें डाल दो, ए की वैल्यू 0.5 डाल दो। और जो यहाँ पर देखो म्यू जो होता है, समझने वाली बात है, वहाँ पर देखो म्यू जो निकला था वो स्पेक्ट्रल रेडियस निकली थी एक तरह से। भाई म्यू हमारा क्या था, स्पेक्ट्रल रेडियस थी, ठीक है। तो जो म्यू है वो जैसे हम लोगों ने वहाँ किया था सेम वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। म्यू की वैल्यू स्पेक्ट्रल रेडियस ए थी, तो ए स्क्वायर। अब ये आप देख लो मैं क्या बताऊँ, इसका ये फार्मूला देख लो, सारी वैल्यू तुम्हें पता है, डाल दो, ख़त्म। तो इस फार्मूले में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, एक तो ये रहा, दूसरा इसी पर बेस्ड। अब ये तुम पढ़ लेना, मैं ज़्यादा बहस क्या करूँ आपसे, ये तुम पढ़ लेना उसी तरह जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसी तरह से। फाइंड द नेचुरल सफिशिएंट कंडीशन फॉर द के कन्वर्जेंस ऑफ द जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मेथड ये रहा। अब ये यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स की गलती है, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इसने आइगन वैल्यू निकाली, तो आइगन वैल्यू आ गया। कंडीशन क्या होती है, रो एम लेस देन 1 होता है, उसके हिसाब से मॉड के की वैल्यू आ गई। तो एक तुम खुद कर सकते हो। बी वाला था ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर का फार्मूला इसने अप्लाई कर दिया, तुम अपने तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज इसने अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, तुम पुराने वाले फार्मूले में अप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, तो कोई परेशान मत होना, ठीक है। तो ऑप्टिमल रिलैक्सेशन फैक्टर निकाला, सॉल्व किया, तो ये बन गया तुम्हारा, बस खत्म। तो भाई देखो ये जो 3.23, 3.24, 3.25
ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें से कोई ना कोई आना चाहिए। बाकी हम लोगों ने पीछे तो खैर पढ़ा ही है हम लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा? गॉस सीडल इटरेशन मेथड और जैकोबी इटरेशन मेथड। तो भैया इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से कर डालो, इसमें से गारंटी से आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो इतने रखे फिर आज के लिए। क्यों भाई, या और पढ़ा दें आगे? ये बताओ। नहीं सर, और यही अपने आप में जो है काम कर देता है। चलो फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर कल फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? ओके।